गाइस, आज हम क्लास 7th के इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर द डे द रिवर स्पोक का पार्ट 1 लाए हैं, जिसमें हम उसकी एक्सप्लेनेशन कवर करने वाले हैं। इसके बाद पार्ट 2 जल्द ही आ जाएगा, जिसमें हम उसके क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे ही इस चैप्टर को खोलते हैं तो हमें सबसे पहले एक फोटो दिखता है, जिसमें एक लड़की है जो कि रिवर के किनारे बैठी है, और उसका नाम इस कहानी में दिया गया है जानवी। इसके पास में एक लिजार्ड भी है, यानी कि एक छिपकली है, और ऊपर एक पैरट और किंगफिशर है। यहाँ पर अब हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। A big bright tear splashed down her nose and another, यानी कि एक बहुत ही बड़ा सा आंसू गिरता है उसकी नाक की तरफ से। स्प्लैश, इसमें जो वर्ड यूज है वो असलियत में गिरने का मतलब है, यानी कि ड्रॉप्स गिरना, जो कि असलियत में पानी गिरनी होती है। यहाँ पे पानी ही नहीं, कोई भी लिक्विड हो सकता है ये। और जब वो गिरता है तो एक आवाज पैदा होती है, जिसे हम स्प्लैश बोलते हैं। और इसके बाद जो एंड अनदर है, इसका मतलब एक और आंसू गिरता है। इसके बाद है अ किंगफिशर स्वेप्ट डाउन, यानी कि किंगफिशर है जो कि नीचे की तरफ आता है। इट्स विंग्स एंड एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट, यानी कि उसके जो विंग्स थे वो एक एरो की तरह लग रहे थे ब्लू कलर के सनलाइट में। And a green lizard slithered down to the river's edge to bask in the sun, यानी कि वहां पर एक ग्रीन लिजार्ड भी थी जो कि स्लाइड कर रही थी। स्लाइड भी कैसे कर रही थी? स्लाइड करके वो मूव कर रही थी, साइड साइड से स्लाइड करना होता है। वो रिवर के एज की तरफ जा रही थी, और ये क्यों जा रही थी? अपने आप को धूप में सेकने के लिए। बास्क यानी कि धूप में सेकना। इसके बाद यहाँ लिखा गया है, डियर डियर सेड अ स्लीपी मर्मरिंग वॉइस, व्हाट्स द मैटर। यानी कि स्लीपी यानी कि सोती हुई सी, मर्मरिंग यानी कि बहुत धीरे आवाज में बोलना, यानी कि बहुत ही धीरे आवाज में और वो भी सोती हुई आवाज में कोई बोलता है, डियर डियर व्हाट्स द मैटर, यानी कि क्या परेशानी है, क्या बात है। जानवी वॉज startled because she was sure she had been quite alone. यानी कि जानवी जो थी वो सरप्राइज रह गई। स्टार्टल्ड यानी कि सरप्राइज होना। और ऐसा क्यों था? क्योंकि उसे पता था कि वो यहाँ पर अकेली है। It could not have been the lizard. जो ये है वो लिजार्ड नहीं हो सकती। And the kingfisher was up in the thicket of bamboo, eating the fish it had caught. यानी कि जो एक किंगफिशर था वो ऊपर था थिकेट में, बैम्बूज के थिकेट में। थिकेट यानी कि एक गुच्छा बुशेस का, यानी कि झाड़ियों का एक यहाँ पर झुंड सा है, या फिर पेड़ों का भी हो सकता है। तो जो बैम्बू के वो होते हैं वहां पर ये बैठा था और खा रहा था एक फिश को, जो कि उसने पकड़ी थी। कॉट यानी कि पकड़ा। It could not be the parrots because parrots shrieked and this was such a sleepy voice. यानी कि ये पैरट्स भी नहीं हो सकते, क्योंकि जो पैरट है वो एक हाई पिच साउंड बनाते हैं। श्राइक्ड यानी कि हाई पिच साउंड बनाना। और ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि वो स्ट्राइक करते हैं, और जो ये आवाज थी वो एक बहुत ही स्लीपी आवाज थी। She looked around her. There wasn't a soul in sight. यानी कि वो अपने आसपास देखती है और वहां कोई भी सोल यानी कि आत्मा नहीं थी। She was rather scared and wanted to run away. जो वो थी जानवी, वो डरी हुई थी और भागना चाहती थी। You shouldn't cry, you know, the voice went on. यानी कि जो आवाज थी वो फिर कहती है, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम जानती हो। आगे है, and you really shouldn't be scared when you have been coming here to see me every day. Well, almost every day. यानी कि तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम मेरे को देखने हर रोज आती हो, लगभग हर रोज। आगे है, she was puzzled.
यानी कि उसे समझ नहीं आ रहा था, इसका ये सेंस हो गया। इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर। ये जो आवाज थी वो रिवर की तरह की थी। इट कुडंट बी द रिवर। यह रिवर नहीं हो सकती। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, सेड द रिवर। तो अब मेरे को सारी चीजें बताओ, ये ऐसा रिवर कहती है। और इट वॉज द रिवर, यानी कि ये रिवर थी जो ये सारी चीजें बोल रही थी। आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, यू नो। यानी कि मेरे को जल्दी है सी तक पहुंचने की, समुद्र तक पहुंचने की, तुम जानती हो। दे वुडंट लेट मी गो टू स्कूल, सेड जानवी। जो वो है वो मेरे को स्कूल नहीं जाने देंगे। इसमें जो दे है यानी कि वो, उसमें इसके मम्मी और पापा यानी कि पेरेंट्स की बात की गई है। आई आस्क माई मदर व्हाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक एटन एंड मीना। जो जानवी है उसने वो कह रही है कि उसने अपनी मम्मी से पूछा था कि मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती एटन और मीना की तरह। एंड मदर हैड रिप्लाइड यू आर टू स्मॉल बेबी। जो उसकी मदर थी यानी उसकी मम्मी थी, वो कहती हैं तुम बहुत छोटी हो अभी। मे बी लेटर, यानी कि बाद में। बट when she was 5, little Ramu was born, and mother still said, maybe next year. और जब वो 5 साल की हो गई तो इनके परिवार में एक और बच्चा यानी कि जानवी का भाई हुआ, जिसका नाम रामू था। तो उसे जो मम्मी थी वो कहती थी अगली साल से हो सकता है तुम्हें पढ़ाया जाएगा। जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर व्हाइल आई गो टू द फील्ड्स। यानी कि तुम, यानी कि जानवी को उसकी मम्मी बोल रही है कि तुम अ, अपने छोटे भाई की ध्यान रखना कि वो कुछ उल्टा ना कर दे, मतलब कहीं भाग ना जाए ऐसे, जब तक मैं फील्ड्स में जा रही हूँ यानी कि खेतों में जा रही हूँ। नाउ शी वॉज नियरली 10 एंड माइंडिंग लिटिल अपू हु वॉज द स्मॉलेस्ट। अब जो जानवी है वो 10 साल की हो गई है और उसका एक और भाई है जो अब हुआ है कुछ समय पहले, जिसका नाम इसमें अपू बताया गया है। अब वो अपू की देखभाल कर रही है जो कि सबसे छोटा है। दे डू नॉट वॉन्ट मी, दे ओनली शी स्टॉप्ड विद अ सॉन्ग। यानी कि वो नहीं चाहते मुझे। अब वो सिर्फ, और इसके बाद वो रुक जाती है और सॉब करना स्टार्ट कर देती है। सॉब करना यानी कि रोना, और वो भी लंबी लंबी गहरी गहरी सांसों के साथ। आई एम स्कैर्ड टू गो टू स्कूल एंड आई एम सो ओल्ड नाउ। यानी कि मैं स्कूल जाने से डरती हूँ और अब मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ। दे विल नेवर लेट मी गो। यानी कि उसके जो पेरेंट्स हैं उसके बारे में कह रही हैं कि वो मेरे को जाने नहीं देंगे। बट आई वॉन्ट टू गो, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक एटन एंड मीना। मैं एटन और मीना की तरह अ, पढ़ना लिखना चाहती हूँ। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर एटन। जो जानवी है वो अपने भाई को एटन कहती है। एटन मीन्स एल्डर ब्रदर, बट हिज रियल नेम वॉज गोपी। यानी कि इनकी जो लैंग्वेज है उसमें एटन का मतलब एल्डर ब्रदर होता है, यानी कि बड़ा भाई होता है, लेकिन जो एटन का असली नाम था वो गोपी था। आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स, why bamboo trees rustle, why the moon always comes from behind the hills, never the other way, why the baby fish in the field water become frogs, why। यहाँ पे ये सेंटेंस बहुत लंबा है। इसका मीनिंग है कि मैं जानना चाहती हूँ कि जो ये स्पाइडर्स हैं जो येलो फ्लावर्स पे होते हैं वो येलो क्यों होते हैं। जो बैम्बू ट्री होते हैं वो साउंड ऐसी क्यों बनाते हैं जैसे लीव्स रब करते हो एक दूसरे को। जो मून है वो हमेशा पहाड़ियों के पीछे से ही क्यों आता है, कभी और किसी तरीके से क्यों नहीं आता। और जो बेबी फिश खेत के पानी में रहती हैं वो फ्रॉग कैसे बन जाती है। इस पूरे सेंटेंस का ये मीनिंग है।
स्टॉप सेड द रिवर, यू मेक मी ब्रीथलेस। यानी कि रिवर कहती है रुको, तुमने तो मेरे को सांस के बिना बना दिया, यानी कि इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए। सो मेनी वाइज, यानी कि इतने सारे क्वेश्चंस। आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, द रिवर सेड कंस्पिरेटली, यानी कि सीक्रेटली। इट गोज डाउन टुवर्ड्स द सी, जो मून है वो सी की तरफ जाता है। आई हैव सीन इट ऑलवेज टेक द सेम वे ओवर द माउंटेन्स एंड डाउन टू द सी लाइक मी। यानी कि जो मून है वो मेरी तरह सेम रास्ता लेता है, क्योंकि जैसे नदी माउंटेन से स्टार्ट होती है और सी में जाकर खत्म हो जाती है, तो वैसे इसमें बताया गया है जो माउंटेन है उनसे ये शुरू होता है मून, और जाके फिर सी पे खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि लेट अस डिस्कस में है। व्हाट वाज जानवी's ड्रीम, वाज इट इम्पोर्टेंट टू हर, व्हाई। यानी कि जो जानवी का ड्रीम था वो क्या था, क्या वो उसके लिए इम्पोर्टेंट था और क्यों था। जैसे जानवी का ड्रीम था स्कूल जाना, तो ये यहाँ पे हमने ड्रीम की बात कर ली। उसका उसके लिए इम्पोर्टेंट था कि नहीं, और था तो क्यों था। ये उसके लिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि वो एटनर मीना की तरह स्कूल जाना चाहती थी। डू यू थिंक द रिवर कैन हेल्प हर इन फुलफिलिंग हर ड्रीम, हाउ। यहाँ पे जो रिवर है वो कंफर्म इसका साथ देगी, और कैसे देगी यहाँ पे ये बताएगी कि तुम कैसे कैसे काम कर सकती हो। इस तरीके से वो इसका ड्रीम फुलफिल करने में मदद करेगी। अब हम यहाँ अपने सेकंड पार्ट पर आए हैं, जिसमें यहाँ पर अब ये आगे कहानी स्टार्ट होगी। ईमा लिटिल रामू गोज टू स्कूल, यानी कि जो छोटा रामू है वो भी स्कूल जाता है। सेड जानवी, यानी कि ये जानवी ने कहा। पिटी द स्कूल इज नॉट बाय द रिवर, बाय द सी, सेड द रिवर। यानी कि ये जो स्कूल है वो सी के किनारे नहीं है, ऐसा रिवर कहती है। देन आई कुड टेक यू अलोंग, यू नो। यानी कि अगर वो किनारे होता सी के, तो मैं तुम्हें ले जाती, ऐसा तुम जानती। बट आई सपोज आई कुडंट रियली, लेकिन ये काम मैं असलियत में कर नहीं सकती। यू वुड गेट योर फीट वेट, यानी कि तुम्हारे जो पैर हैं वो इसमें गीले हो जाएंगे। एंड दैट वुड नेवर डू, और वो काम नहीं करना है। आई एम अफ्रेड देयर इज ओनली वन थिंग यू कैन डू, मैं जो हूँ मैं डरी हुई हूँ, तुम एक ही काम कर सकती हो। कैन आई डू समथिंग, आस्क्ड जानवी। जो जानवी है वो पूछती है क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। वेल इट इज अप टू यू, सेड द रिवर। यानी कि जो रिवर है वो कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम कर सकती हो, और अगर तुम कुछ ना करना चाहो तो फिर ये तुम पर ही डिपेंड करता है। Seems to me little girls can do as much as little boys. They swim as fast as little boys. मेरे हिसाब से जो लिटिल गर्ल्स हैं वो भी, यानी कि छोटी गर्ल्स हैं, वो भी बॉयज की तरह ही सारे काम कर सकती है। वो बॉयज की तरह ही स्विम भी कर सकती है। यू जस्ट स्लिप अलोंग वन मॉर्निंग एंड सिट देयर इन द स्कूल। तुम एक बार ऐसे ही मॉर्निंग में चले जाओ, स्कूल में बैठ जाओ। एंड लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन, और सुनो कि वहाँ पर क्या चल रहा है। एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे, और हो सकता है कि जो तुम्हारे टीचर हो वो तुम्हें रहने दें। आई couldn't, gasped Janvi. I couldn't. They would scare me. They would chase me out. यानी कि जो जानवी है उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। गैस्प का मतलब खुला का खुला रह जाना मुंह। आई couldn't, यानी कि वो मैं नहीं कर सकती, वो मेरे को डरा देंगे, और वो मेरे को बाहर कर देंगे स्कूल के। द रिवर laughed. You scared? द रिवर सेड। यानी कि जो रिवर है वो हंसती है और कहती है तुम और डरी हुई। When you are not afraid of the green lizard or of the snake in the bamboo clump,
यानी कि जब तुम कोई डरी हुई नहीं हो उस ग्रीन लिजार्ड की, ना उस स्नेक की जो कि बैम्बू के क्लब में बैठा है, यानी कि अ, एक बैम्बू के ग्रुप में बैठा है, बैम्बू के ट्रीज के ग्रुप में, अ, और द बिग ट्रेन्स रैटलिंग पास्ट दैट द ब्रिज, यानी कि जो वहां पर ब्रिज है उससे जो ये ट्रेन जा रही है उसका भी तुम्हें कोई डर नहीं है। रैटलिंग यानी कि एक कोई नॉइस जो कि शेक करने पे आवाज आती है उसे। ट्रेन्स आर नॉइजी, आई प्रेफर शिप्स, सेड द रिवर। यानी कि जो ट्रेन्स हैं वो नॉइसी है, आवाज करने वाली हैं, तो मैं शिप्स को प्रेफर करती हूँ। जो रिवर है वो ऐसा कहती है। जानवी न्यू नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लम्प, यानी कि जानवी को कभी नहीं पता था कि जो ये सांप है, कोई सांप बैम्बू क्लम्प में रहता है, यानी कि बैम्बू के ट्रीज के ग्रुप में रहता है। व्हाट आर शिप्स सी शी आस्क्ड, यानी कि जो शिप है वो क्या होते हैं। तो जो रिवर है वो इसका आंसर देती है बिग बोट्स, यानी कि बड़ी बोट्स, so big that they can take hundreds of peoples and they sail along the sea with lights that shine all night। और ये इतने बड़े होते हैं, जो शिप हैं वो इतने बड़े बोट्स होते हैं कि वो सौयों लोगों को लेके जा सकते हैं। ये सिर्फ किनारे, ये जो शिप हैं वो सी के किनारे सेल करते हैं, यानी कि तैरते हैं, और इनमें लाइट्स लगी होती है जो कि पूरी रात जलती हैं। Johnny held her breath. Will they come here? She asked. जो जानवी है वो अपनी सांसें रोकती है और कहती है, क्या वो यहाँ भी आ सकते हैं? I am afraid not, said the river. Too large you know. हाँ, मैं कोई उनसे डरी हुई नहीं हूँ, ऐसा रिवर कहती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बड़े होते थे, वो यहाँ नहीं आ सकते। चंदूस कैटामैरन इज गुड इनफ फॉर मी। यहाँ पर एक नाम दिया गया है एक इंसान का, चंदू, और कैटामैरन एक असलियत में बोट होती है, तो उसका बोला है कि जो चंदू की कैटामैरन है, जो चंदू की बोट है, वो मेरे लिए काफी है। जो कैटामैरन है वो असलियत में लकड़ियों को जोड़ के बनाई जाती है, लकड़ियों के गुच्छे को बांधा जाता है और उससे एक छोटी सी बोट बनाई जाती है। चंदू कैन टेक यू टू सी अ शिप समडे, जो चंदू है वो तुम्हें एक दिन शिप को दिखाने ले जाएगा। they would never let me, wailed जानवी। तो जानवी है वो रोते हुए कहती है कि वो मेरे को नहीं जाने देंगे। वेल्ड यानी कि बहुत तेज रोना। Try going to school first, said the river. Remember, it is up to you. पहले तुम एक बार स्कूल जाने की कोशिश करो, रिवर ने कहा। याद रखो कि ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। Janvi gathered courage. The next day, she reached the school, panting and out of breath, and stood by the door, listening while the teacher read out the lesson. यानी कि जो जानवी है वो करेज को, यानी कि हिम्मत को जमा करती है। अगले दिन वो स्कूल पहुंच जाती है और वो अपनी ब्रीथ से आउट हो गई थी, यानी कि असलियत में से सांसें नहीं आ रही थी। इसमें ये कहा गया सांसें ना आने का मतलब ये हो गया वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। एंड स्टूड बाय द डोर लिसनिंग व्हाइल द टीचर रेड आउट द लेसन, यानी कि वो वहां पे डोर के साइड में खड़ी रही, सुनती हुई कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सा लेसन पढ़ा रहे हैं। इट वॉज अ स्टोरी अबाउट अ प्रिंस कॉल्ड अशोका, यानी कि जो वो कहानी थी वो एक प्रिंस के बारे में थी जिसका नाम अशोका था। who became a great king, और जो अशोका थे वो बहुत ही बड़े महान राजा बने। Little Appu had fallen asleep on her shoulder, जो अप्पू था जिसको वो देखती थी वो उसके कंधे पर ही सो गया। She crept nearer and nearer till she was in the back room, squatting with the others on the earthen floor, यानी कि जो वो थी
वो धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और लास्ट में जाके बैक रो में बैठ गई। और ये इसमें वो जब बैठी तो वो अर्थन फ्लोर पर बैठी थी, यानी कि जमीन पर बैठी थी, क्योंकि उस टाइम के जो स्कूल थे उसमें जमीन पर बैठना पड़ता था। लिटिल अप्पू मेड नो नॉइस एंड शी लिसन्ड। जो लिटिल अप्पू था, क्योंकि वो सो रहा था तो उसने कोई आवाज नहीं की और वो सुनती रही। Where did you spring from, little girl? asked the teacher. यानी कि जो टीचर था वो पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो लड़की। And what is your name? और तुम्हारा नाम क्या है? You are new in my class. तुम मेरी क्लास में नई हो। She is Gopi's sister. Gopi is in the next class, said one of the boys. यानी कि एक बॉय, जो सारे बॉयज थे क्लास में उनमें से एक खड़ा होकर बोलता है कि ये गोपी की बहन है, गोपी अगली क्लास पे है। इट इज जानवी, सेड अनदर। एक और बच्चा खड़ा होकर कहता है कि ये जानवी है। सो यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर, नाइस लैड गोपी। तो जो टीचर है वो कहता है कि तुम गोपी की छोटी बहन हो। जो गोपी है वो एक बहुत ही अच्छा बच्चा है। If you really want to come to my school, Jami, the teacher had said, we will talk to your father about it. यानी कि अगर तुम सच में स्कूल आना चाहती हो जानवी, तो हम तुम्हारे पापा से बात करेंगे। Don't you worry, we will find a way. तुम्हें चिंता की कोई बात नहीं है, हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे। यहाँ पर उस क्लास की एक फोटो भी दी गई है, जहाँ पे ये जो हमारे उसकी करेक्टर है जानवी, वो दरवाजे पर खड़ी है और टीचर अपना लेसन पढ़ रहे हैं। आगे यहाँ पर लिखा गया है, जानवी सॉ द टीचर वॉकिंग अप टू द स्टेप्स टू देयर गेट द नेक्स्ट इवनिंग व्हेन शी वाज लाइटनिंग द लैम्प। जो जानवी है वो अगले इवनिंग में देखती है, शाम को देखती है कि जो टीचर है वो उनके दरवाजे पे आ रहे हैं, जब वो लाइट कर रही थी लैम्प को, यानी कि लैम्प को जला रही थी। She could see her father scratching his check the way he did when he was worried, and the teacher was nodding and saying something she couldn't, and the teacher was nodding and saying something she couldn't make out. यानी कि वो देख सकती थी उसके पापा को कि जो टीचर है और वो है वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। वो जो उसके फादर है वो वरिड है, कुछ चेक कर रहे हैं। जो टीचर है वो कह रहा है कुछ, लेकिन उसने वहां पर कुछ किया नहीं। उसकी जो मदर है वो कहती है, एंड द मदर सेड, लिटिल जानवी, आई shall miss you when you go to school. Girls should learn as much as they want. यानी कि जो छोटी कहा गया इसमें, जानवी मैं तुम्हें याद करूंगी जब तुम स्कूल जाओगी। गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वांट, यानी कि जो गर्ल्स हैं उन्हें इतना सीखना चाहिए जितना वो चाहती है। When I was your age, I wanted to go to school, but your grandmother said no. But now I am glad the teacher came to talk to your father. यानी कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं भी स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन जो तुम्हारी दादी थी उन्होंने मना कर दिया। लेकिन अब मेरे को खुशी है कि जो तुम्हारे टीचर हैं वो तुम्हारे पापा से बात करने आए हैं। यहाँ पे हमारा ये लास्ट पेज। एंड जानवी सेड, Mother, when I grow up, I will be a teacher and I will go from house to house in our village and ask all the girls to come to my school. यानी कि फिर जानवी इसके रिप्लाई में कहती है कि मम्मी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं एक टीचर बनूंगी और मैं घर घर जाऊंगी हमारे गांव में, और जो गर्ल्स होंगी उनसे कहूंगी स्कूल आने के लिए। मैं उन सबको वो सिखाऊंगी जो कि मैं अब सीखने जा रही हूँ। एंड आई विल टीच देम ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न। यही चीज़ जो हमने अभी कही। एंड शी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द फील्ड्स द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर स्कूल बिगिन टू मीट द रिवर। आई डिड इट, शी टोल्ड द रिवर। यानी कि वो अपने जा रही थी रास्ते पर
और वो खेतों के बीच से रास्ता जाता था। अगली मॉर्निंग जब स्कूल शुरू होने वाला था, ये उस टाइम की बात है, और वो उस टाइम रिवर से मिलने जाती है और कहती है कि मैंने कर दिखाया। आई वॉज स्कैर्ड बट आई डिड इट। मैं डरी हुई थी लेकिन अब मैंने कर दिया। एंड दे आर लेटिंग मी गो। और वो मेरे को जाने दे रहे हैं। I am going to learn to write my name and do sums and find out why our little fishes in the rice field turned into frogs. अब मैं अपना नाम लिखना जानने वाली हूँ। सम्स यानी कि कैलकुलेशंस करने वाली हूँ, और कई क्वेश्चंस मैं जानने वाली हूँ, जैसे कि लिटिल फिशेस जो हमारी राइस फील्ड्स में होती हैं वो फ्रॉग पे कैसे कन्वर्ट हो जाती है। She heard the river's sleepy chuckle. Come again, little girl, and I will tell you all about the ships that sail the sea. यानी कि वो कहती है रिवर से कि तुम वापस आना कभी, अ, और कहती है कि मैं उस टाइम तुम्हें बताऊंगी कि जो शिप्स हैं वो सेल में जो सेल करती हैं सी में, वो क्या क्या उनके बारे में जो भी मेरे को पता है मैं बताऊंगी। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है चकल। चकल का मतलब होता है आवाज करना। इसके बाद इसके यहाँ पे नाम दिया गया है, कौन है इसका ऑथर, जिसमें है कमला नायर। एन एक्सट्रैक्ट अडेप्टेड फ्रॉम द डे द रिवर्स बुक। यानी कि इस पूरी कहानी को कमला नायर ने लिखा है, और असलियत में उन्होंने एक बहुत बड़ी कहानी लिखी थी एक बुक में, और उससे ही ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है, यानी कि उसका एक छोटा सा हिस्सा है। धन्यवाद, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।